सोचिए, एक लड़की और उसे बहाने से एक सुनसान छोटे से जंगल में ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके कदम ठिठक जाते हैं क्योंकि वहाँ एक नहीं 3 और आदमी पहले से मौजूद होते हैं। चारों तरफ का माहौल देखकर ये साफ समझ आता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। मगर डेजी, उसे जरा भी शक नहीं होता। वो बिल्कुल शांत रहती है और वहीं आराम से बैठ जाती है। उधर चारों आदमी उसे इस तरह घूर रहे होते हैं जैसे शिकारी अपने शिकार को नाप तौल रहा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उनमें से लीडर आगे आता है और सच या साहस खेलने का सुझाव देता है। एक कपड़े की थैली उछाली जाती है। सबसे पहले उसी की बारी आती है। वो हाथ डालता है और पर्ची निकालता है। सच। वो मुस्कुराकर कहता है, डेजी, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। डेजी उसकी आंखों में देखती है और बेहद शांत आवाज में पूछती है, अब तक तुमने सबसे बुरा काम क्या किया है? थोड़ी देर सोचने के बाद वो आदमी जवाब देता है, एक बार शिकार के दौरान मैंने एक घायल खरगोश को छोड़ दिया था। डेजी हैरान हो जाती है, लेकिन वो आदमी ठंडी हंसी के साथ कहता है, घायल खरगोश को छोड़ देना सीधे मारने से कहीं ज्यादा बेरहम होता है। वो भूख और इन्फेक्शन में धीरे धीरे तड़प कर मरता है। ये सुनते ही डेजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन खेल अभी जारी था। अब थैली तीसरे आदमी के पास जाती है। वो पर्ची निकालता है और इस बार लिखा होता है, साहस। सजा थी नंगे हाथों किसी जिंदा चीज को मारना। डेजी घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत रहता है। वो जमीन से एक केंचुआ उठाता है और उसे जिंदा ही मुंह में डाल लेता है। डेजी को इतनी घिन आती है कि उल्टी आते आते रुक जाती है, लेकिन वो आदमी बड़े मजे से चबाता रहता है। अब डेजी की बारी आती है। वो भी पर्ची निकालती है और उसे भी मिलता है साहस। सजा सुनकर डेजी एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि इस बार उसे कहा जाता है खुद को बंधवाना। वो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन चौथा आदमी उसे हौसला देता है और अगला ही पल लीडर अपनी कमर से बेल्ट निकालता है और बिना देर किए डेजी के हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में फिर से डेजी की बारी आती है। अब उसके हाथ बंधे हुए होते हैं तो लीडर खुद उसके लिए पर्ची निकालता है और इस बार उस पर्ची पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, मौत। डेजी का चेहरा उतर जाता है। वो घबरा जाती है और कांपती आवाज में कहती है, मुझे घर जाना है। लेकिन वो दरिंदे डेजी को इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। लीडर ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम दिखने में काफी प्यारी हो, इसीलिए हम तुम्हें 5 मिनट का टाइम देंगे भागने के लिए और उसके बाद हम तुम्हारा शिकार करेंगे। ये सुनते ही डेजी पूरी तरह टूट जाती है। उसके मुंह से बेबस और दर्द भरी चीख निकलती है, लेकिन अफसोस, उसकी मदद की पुकार उन चारों दरिंदों को और ज्यादा उत्तेजित कर देती है। उनके चेहरे बदल जाते हैं, आंखों में पागलपन और हरकतों में वहशियत साफ नजर आती है, मानो इंसान नहीं बल्कि खुले घूमते हुए जानवर हों। डेजी जैसे ही वहाँ से भागती है, ये दरिंदा खेल शुरू होने वाला होता है। दरअसल ये चारों इलाके के अमीर घरानों के बिगड़े हुए लड़के थे, जो अपनी दौलत और रुतबे का इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसाते, उन्हें इसी जंगल में लाते और फिर बेहद बेरहमी से मार डालते थे। लेकिन इस बार उन्होंने गलत लड़की चुन ली थी, क्योंकि डेजी जितनी कमजोर दिखती थी असल में उतनी थी नहीं। बचपन से ही उसे बेहद कठोर ट्रेनिंग दी गई थी। बेहतरीन गुरुओं के साये में वो एक खतरनाक और माहिर किलर बन चुकी थी और आज वो खुद इन सब का अंजाम लिखने आई थी। डेजी का पहला निशाना था पागलपन की हद तक डूबा हुआ चौथा आदमी। क्योंकि उसने सबसे पहले नशीली शराब पी थी, इसलिए उसे सबसे पहले भ्रम दिखने लगते हैं। उसे सबसे ज्यादा डर लगता था 2 पांडा जैसे चेहरों से। अचानक अंधेरे में उसे लगता है कि 2 पांडा सिर वाले लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो डर के मारे लगभग पागल हो जाती है और बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी घुमाने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिन पर हमला कर रहा है वो कोई भूत नहीं बल्कि खुद डेजी है। दर्द जब हद से बढ़ता है तो उसके अंदर डर घर कर जाता है। वो पीछे मुड़कर भागना चाहता है, लेकिन तभी अचानक सामने कुल्हाड़ी थामे डेजी खड़ी होती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही डेजी पूरी ताकत से एक वार करती है और इस तरह पहला दरिंदा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। अब बारी आती है सबसे डरपोक आदमी की, तीसरे नंबर वाले की। जैसे ही उसे जरा सा डर लगता, उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती, माँ माँ। नशे के असर में उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कुछ नकाबपोश लोग उसे चारों तरफ से घेर कर लगातार उसके चक्कर काट रहे हों। वो पूरी तरह टूट जाता है। डर के मारे लगातार माँ माँ चिल्लाता रहता है। हालांकि उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट होता है, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं कि एक वार भी कर सके। डेजी ये सब देख चुकी थी। उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला सिर्फ दिखावे का मर्द है। अगले ही पल वो झपट्टा मारती है, उसके हाथ से बैट छीन लेती है और बिना रुके एक के बाद एक जोरदार मुक्के बरसाती है। कुछ ही सेकंड में उसकी दुनिया घूमने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। डेजी उसे जमीन पर गिराती है, उसके ऊपर बैठ जाती है और धीरे धीरे एक भारी पत्थर उठाती है। अब कहानी मुड़ती है दूसरे आदमी की तरफ। ये आदमी फितरत से ही बेहद शक्की था, न अपनी गर्लफ्रेंड पर भरोसा
भरोसा और न ही अपने दोस्त पर। खास तौर पर लीडर से उसे जलन थी। नशे की हालत में उसे भ्रम होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और लीडर एक दूसरे में उलझे हुए हैं। बस फिर क्या था, उसका दिमाग पूरी तरह आग बन जाता है। वो लीडर को जमीन पर पटक देता है और पागलों की तरह लगातार मारने लगता है जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं जाती। लीडर को मारने के बाद वो राहत की सांस लेता है और पीछे मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में भर लेता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहते हुए। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ उसकी गर्दन पर होते हैं। वो उसे मार डालना चाहता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। अचानक वो लड़की गायब हो जाती है और उसकी जगह डेजी सामने खड़ी होती है। डेजी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाती है, उसकी गर्दन पकड़ती है और घुटने से जोरदार वार उसके पेट पर करती है। वो आदमी लड़खड़ाता है। डेजी उसे जमीन पर गिरा देती है और दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबा देती है जब तक उसके शरीर में कोई हरकत नहीं बचती। उधर असल लीडर भी अब कुछ गड़बड़ समझ चुका था। अपने पुराने साथियों को एक एक कर मरते देख उसे जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे ये सब उसके लिए एक मजेदार खेल हो। डेजी झील के किनारे बैठी होती है और अपने टेढ़े हुए नाक को खुद ही सीधा करती है। तभी उसके पीछे से धीमी लेकिन साफ तालियों की आवाज आती है। डेजी पलटती है और सामने खड़ा होता है आखिरी बचा हुआ दरिंदा। वो तुरंत लड़ने की तैयारी में आ जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी वो आदमी शांत था। वो कहता है, पहले बैठो, थोड़ा आराम कर लो, जब तक तुम्हारी ताकत पूरी तरह वापस नहीं आ जाती मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। डेजी पहले ही काफी ज्यादा ताकत खर्च कर चुकी थी और सामने वाला आदमी नशीली शराब भी नहीं पिया था, इसीलिए वो समझदारी से लड़ने की जगह बैठकर आराम करने का नाटक करती है ताकि सही मौका मिलते ही वार किया जा सके। लेकिन वो आदमी सिर्फ दरिंदा नहीं, पूरा का पूरा साइको था। वो डेजी को घूरते हुए कहता है, तुम दिखने में कमजोर लगती हो लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक हो, मुझे तुम पसंद आ गई हो। वो चाहता था कि डेजी उससे शादी करे, किसी और शहर चले जाए और वहाँ भी लोगों का शिकार खेल खेले। डेजी का जवाब साफ था, ना। बस फिर क्या था, ना सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है और अचानक जोरदार मुक्का डेजी के चेहरे पर जड़ देता है। डेजी तुरंत संभलती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अभी अभी 3 दरिंदों को मार चुकी थी और उसकी ताकत अब जवाब दे रही थी। कुछ ही देर में वो पीछे हटने लगती है। हर वार उसे और कमजोर कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की एक सीख याद आती है। वो अचानक आदमी के पीछे पहुंचती है और पूरी ताकत से उसकी गर्दन जकड़ लेती है। गुरु ने कहा था, ये हमला अगर सही तरीके से हो जाए तो सिर्फ 20 सेकंड में सामने वाला बेहोश हो जाता है, और वही होता है। कुछ ही पल में वो आदमी ढेर हो जाता है। वो उसकी जेब से वही नशीली शराब निकालता है और जबरदस्ती उसके मुंह में उंडेल देता है। वो नहीं चाहती थी कि वो आदमी आसानी से मर जाए। वो चाहती थी कि जिन लड़कियों को उसने बेरहमी से मारा था उनके डर को वो खुद महसूस करे। कुछ देर बाद वो आदमी होश में आता है और देखता है कि वो हवा में लटका हुआ है। अब उस दरिंदे की सारी अकड़ टूट जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, जो चाहो दूंगा, पैसा, ताकत, सब कुछ। लेकिन वो ये भूल चुका था कि उसने भी 20 से ज्यादा लड़कियों को यही गिड़गिड़ाते देखा था और तब उसका दिल जरा भी नहीं पिसीजा था। डेजी शांति से कहती है, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, और उसी पल दवा का असर शुरू हो जाता है। उसे दिखाई देता है अंधेरे जंगल से एक एक कर वो सारी लड़कियां निकल रही हैं जिन्हें उसने मारा था। वो डर के मारे चीखने लगता है, गालियां देता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी उस डरावने मंजर को रोक नहीं पाता। घबराहट में वो पीछे हटता है और अचानक पैर फिसलता है। अगले ही पल सब कुछ खत्म। आखिरी दरिंदा भी हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। डेजी गहरी सांस लेती है। इस खूंखार खेल में असल शिकारी वही थी और इस तरह उसका पहला मिशन कामयाबी के साथ पूरा होता है। आज एक और लड़की